मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें। आपको कल एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है गैप अप मिल सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद आपको वापस एक ऑल टाइम हाई दिख जाए, पॉसिबिलिटी है। मुझे जो लग रहा है ना, आज शायद हम न्यू हाई लगा दें, आज ही ये पॉसिबल लग रहा है मुझे। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आज है महीने का आखिरी बुधवार, और ट्रेंडिंग सीरीज में नॉर्मली जो लास्ट बुधवार होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्मली सबसे बड़ा ट्रेंडिंग डे होता है। जो टेक्सचर है, वन स्टेप बैक टू स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैक हमने ले लिया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते टू स्टेप फॉरवर्ड की तैयारी चल रही है मार्केट में। तो शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में, और अगर आपको गलती करनी भी है ना तो लॉन्ग साइड पर करें। तो जो हमारा गोल्डन रूल है, डिप एंड सिप, मतलब हर डिप पर बाय करना है और अपने सिप को नहीं छेड़ना है इस मार्केट में। और ये मेरे ख्याल से गोल्डन रूल पूरे 2024 में आप दोहराइए, बहुत पैसा बनेगा। ऑल टाइम हाईज यहां पर छूता हुआ, ऑल टाइम हाई फिर से एक बार। और हर्षदा वीरू, गुड आफ्टरनून। एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक कुछ चीज़ों की ना कृपा होती है। एक मैं हमेशा अपने आप को ना, अपनी ब्लेसिंग्स को हमेशा काउंट करता हूँ, चाहे कुछ भी चल रहा हो लाइफ में। और मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूँ क्योंकि पिछले 20 साल मैं मैं एंकर बना था 2007 में, उससे पहले मैं खाली रिसर्च में था। उसके बाद से जब भी निफ्टी या सेंसेक्स में नया हाई बना है, मैं स्क्रीन पर रहा हूँ, है ना, किसी न किसी बहाने। और पिछले हफ्ते मैं छुट्टी पे गया था और मार्केट में करेक्शन आ गई। उसके बाद मैं होप कर रहा था कि इस हफ्ते नया हाई बन जाए, और वो नया हाई बना। तो इस चीज़ की खुशी है खैर मुझे। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुनाफा वसूली आई है हायर लेवल से, लेकिन मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ मार्केट को लेकर। एक तो कई लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, उस चीज़ पर हमारा फोकस है। ऑब्वियसली आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है और इंडिया विक्स 15 पर आ गया है। इस महीने में ही करीब करीब 20% की यहाँ पर एक अप मूव आ चुकी है इंडिया विक्स में। ये एक फैक्टर है जिस पर आप थोड़ी सी नज़र रखना चाहेंगे, ठीक है? बिल्कुल, मैं भी रखूँगा। तेज़ी का व्यू है, बिल्कुल है, लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये पहला साइन होता है जब मार्केट, तेज़ी की मार्केट में भी विक्स इस तरीके से बढ़ा है, और जिस तरीके से RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें मैं बिल्कुल नज़र रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बस बोल दिया कि 22,000 आएगा ही आएगा, तो मतलब हम एक जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं 22,000 जब तक नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं उसको। मार्केट कहीं भी इंडिकेशन देगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, 22,000 का अभी भी टारगेट इंटैक्ट है, लेकिन एक्सपायरी पर एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। आज का आखिरी घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डबल टॉप तो नहीं बनना चाहिए मार्केट में, और कल की एक्सपायरी। इसके बाद हम फ्राइडे को एक बार फिर व्यू लेंगे मार्केट पर, क्योंकि इस समय एक जो मुझे रिस्क लग रहा है वो ओवर हीटिंग का है, क्योंकि एकदम से मार्केट में बहुत तेज़ी आई है और ईयर एंड भी है। लेकिन वो सिर्फ एक अपने दिमाग में रखने के लिए। अभी भी आपको गलती करनी है तो लॉन्ग साइड पर ही करें, और बाय ऑन डिप्स की अभी तक स्ट्रैटेजी रखें जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे प्राइस वाइज कि वो स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। तो बेसिकली तेजी की तरफ ही रहना है। भले ही आज हम ऊपरी लेवल से हल्के हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है मार्केट। 21,605 था, इस समय 21,560 तक के स्तर आपकी स्क्रीन पर। क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा अनुज, क्योंकि उसी पर लोगों की नजरें रहेंगी। कंस्ट्रिंग आज कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। बिल्कुल कूल ऑफ हुआ, लेकिन एक चीज थी, कूल ऑफ में हम मॉर्निंग लो तक नहीं गए। जो सुबह ओपन लो था 21,495 था, 21,496 पे खुले, 21,495 का लो था, वहां तक नहीं गए। तो पहले सपोर्ट से बाउंस बैक कर लिया हमने। वैसे फर्स्ट सपोर्ट है 21,450 टू 21,500, और अगर बड़ा सपोर्ट जोन आप बात कर रहे हैं तो वो 21,300 से 21,350। लेकिन अगर स्टेबिलिटी आए तो फर्स्ट सपोर्ट जोन में ही बाय करिए हर्षदा। और आज सुबह जो मैं नीरज जी से बात कर रहा था, एक चीज़ मैं बता रहा था इसमें कि ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद अगर मार्केट स्लिप होता है तो नॉर्मली जहाँ पर वो स्लिप खत्म होती है वो एक अच्छा मौका होता है बाय करने का। अब पिछले 1-1.5 घंटे का लो देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से 21,523 524 के करीब रहा होगा। वो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस बन जाएगा अगर आप अब ट्रेड ले रहे हैं तो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार 48,000 तक जा रहा है। आज 48,200 भी क्रॉस किया, प्रीवियस हाई भी क्रॉस किया, उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। लेकिन आज अगर हम 48,000 के ऊपर बंद हो गए अगर, तो मुझे लग रहा है कि एक नया एक्सपेंशन शुरू होगा। और मुझे लग रहा है HDFC बैंक, जितना मर्जी इसके मीम्स बने हो, जो मर्जी बने हो, इस महीने इसने लीड किया मार्केट को। इस महीने ये, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, अपना ताज वापस लेने को तैयार है। जो अपना एम्परर का ताज है वो लेने को तैयार है वापस। एक महीने में 10% चला है, और अगर
FIs वापस आएंगे और अगर इस स्टॉक को चेस करना शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है जितनी पेन इसने दी है वो शायद एक रिजॉल्व होगी। अगर ये चलेगा तो फिर ऑब्वियसली बैंक निफ्टी चलेगा। तो व्यू तो पॉजिटिव है, बस एक जैसा मैंने कहा थोड़ा इंडिया विक्स पर ध्यान रखेंगे। मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड हो रहा है, लेकिन बीच बीच में करेक्शन भी आएंगे, वो ठीक चलता रहेगा। अभी के लिए 22,000 और 50,000 हमारा जो व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन उसको हम रिविजिट कर सकते हैं अगर मार्केट ने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं उनको ब्रीच किया। तो इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट